हाय गाइस, स्वागत है मेरे चैनल मनवा मांगा ऑडियो पर। नो लॉन्ग टॉक्स, सीधा कहानी पे आते हैं। लेट्स एंजॉय द स्टोरी। कहानी की शुरुआत होती है तो हमारा लड़का अभी स्टेक पर जिंदा भुना जा रहा है और वो अपनी पूरी जिंदगी को अपनी आंखों के सामने गुजरते हुए देख रहा है, ये सोचते हुए आखिर सब कुछ कहाँ गलत हो गया। जैसे कि उस बंदे ने बड़ा नाम कमा लिया था, वो एक नाइट बन गया था, अपने लिए एक नाम बनाया था और जिंदगी ट्रैक पर थी। लेकिन अब वो मीडियम रेयर बन चुका है और सोच रहा है कि किस फैसले ने उसे बर्बाद कर दिया। तभी उसे याद आता है, ओ हाँ, ये वो पल था जब क्वीन ने उसे बुलाया था और कहा था, हे क्लाइन, अगर तुम ब्लैक ड्रैगन क्वीन को मारने में कामयाब हो जाते हो तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी। और देखो, मुझे पता है कि इसका अंत कैसे होता है, लेकिन अगर कोई थिक क्वीन मुझे ऐसा कहे तो हाँ, मैं भी बैटल में दौड़ पड़ूंगा। हमारे लड़के ने अपने फ्यूचर में वो रॉयल बैक शॉट्स देखे और कहा, बैट, मैं तैयार हूं। रॉयल बैक शॉट्स के चक्कर में भाई ने मौत से डील कर ली। लड़की का चक्कर बाबू भैया, लड़की का चक्कर। कुछ साल आगे बढ़ते हैं और क्लाइन बिल्कुल तबाही मचा रहा है। उसने हर तरफ लड़ाइयाँ लड़ी और पूरी डीमन आर्मी का सफाया कर दिया। और अब उसके और उन रॉयल बैक शॉट्स के बीच सिर्फ एक चीज खड़ी है, वो है ये ईवल विच। तो वो खुद को हाइप करता है, बैटलफील्ड में तूफान की तरह घुसता है और सच में कर दिखाता है। ड्रैगन क्वीन को नीचे गिरा देता है। हर कोई अपना दिमाग खो रहा है, पागलों की तरह सेलिब्रेट कर रहा है और क्लाइन की तारीफ कर रहा है कि उसने किंगडम को बचा लिया और क्या कुछ नहीं। विक्ट्री बैंक्वेट का सीन है और हर कोई क्लाइन की तारीफ कर रहा है, इस बारे में बात कर रहा है कि कैसे उसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिया। लेकिन क्लाइन को टनल विजन हो गया है। वो इन सभी एनपीसीज को इग्नोर करता है और सीधा क्वीन के पास चलता है। एनपीसीज को इग्नोर मारा और सीधा बॉस के पास। भाई का फोकस क्लियर है, मिशन क्वीन पटाओ। वो भी उसकी तारीफ करती है और उसे एक ड्रिंक ऑफर करती है। क्लाइन इसे लेता है और उसे याद दिलाता है, यो, याद है वो वादा जो तुमने किया था कि अगर मैं जीत गया तो तुम मेरे साथ ड्रिंक शेयर करोगी, क्योंकि बंदे ने इस पल के लिए अपनी गांड घिस दी है। क्वीन बहुत प्यार से मुस्कुराती है, कहती है कि उसे याद है और उसे पीने के लिए कहती है। वादा करती है कि उसकी सारी विशेष पूरी होंगी। क्लाइन हिचकिचाता नहीं है और एक ही बार में पूरा पी जाता है। अगले ही सेकंड वो अपनी बॉडी पर कंट्रोल खो रहा है और जमीन पर जोर से गिरता है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि अभी क्या हुआ। इस बीच ये पीठ में छुरा भोंकने वाली उसी मुस्कुराहट के साथ उसके ऊपर खड़ी है। ले, कट गया। विशेष पूरी होंगी बोल के जहर पिला दिया। भरोसा उठ गया इंसानियत से। फिर ये एक आंख वाला कमीना चिल्लाने लगता है कि क्लाइन बगावत भड़का रहा है, कि वो नाइट्स को क्राउन के खिलाफ करने की कोशिश कर रहा है और सबको उसे अरेस्ट करने का आदेश देता है। नाइट्स बहुत कंफ्यूज्ड हैं, कह रहे हैं कि क्लाइन ऐसा कभी नहीं करेगा। बंदे ने अभी पूरा किंगडम बचाया है, वो बगावत क्यों करेगा। लेकिन नहीं, इन घटिया लोगों ने ये सब शुरू से प्लान किया हुआ था। उन्होंने पहले क्लाइन के होमीज को पकड़ा और फिर घोषणा की कि जो कोई भी हमारे लड़के को बचाने की कोशिश करेगा उसे भी गद्दार करार दिया जाएगा। प्रेजेंट में वापस आते हैं और क्लाइन लिटरली आधा पक चुका है स्टेक पर। वो चिल्ला रहा है, भीड़ से पूछ रहा है कि क्या वो सच में मानते हैं कि वो एक गद्दार है। पब्लिक भी बिक गई है, जो बंदा हीरो था उसको अब पत्थर मार रहे हैं। कलयुग है भाई, कलयुग। और आप जानते हैं कि ये एहसान फरामोश कमीने क्या करते हैं? वो पत्थर और सब्जियां फेंकने लगते हैं। जैसे ही वो मर रहा होता है, वो क्लासिक मानवा रिवेंज मोनोलॉग में जाता है, सोचते हुए कि अगर उसे दूसरा मौका मिला तो वो सब कुछ जला देगा और सबको बर्बाद कर देगा। वही आम रिवेंज वाली बातें। कुछ घंटों बाद आग बुझ गई है और क्लाइन अब बस राख है। फिर ये ब्लू कपड़ों वाली औरत चलती हुई आती है। और डैम, आर्टिस्ट ने यहाँ सच में कमाल कर दिया। वो बात करने लगती है कि कैसे सब कुछ एक इल्यूजन है, कैसे लोग सपनों का पीछा करते हुए अपनी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी बात अब मायने नहीं रखती। वो एक मैसिव स्पेल कॉन्जर करती है और कहती है, मैजिक डिवाइसेस का युग आ रहा है, राख से बनेगा हीरो। ब्लू वाली मैडम ने आके सिस्टम रीसेट कर दिया। न्यू गेम प्लस स्टार्ट होने वाला है। कुछ सेकंड्स बाद हमारा लड़का वापस आ गया है और उसके पहले शब्द हैं, मैं पूरी दुनिया को तबाह करने वाला हूं और ईमानदारी से मैं इस बात पर उसके साथ हूं। आखिरकार बंदे को रॉयल बैक शॉट से मना किया गया था। 3 साल बाद, और हैरानी की बात है, क्लाइन ने अभी तक अपने वर्ल्ड डिस्ट्रक्शन गोल्स पूरे नहीं किए हैं। बंदा बस यहाँ बोर हो रहा है, पूछ रहा है कि क्या करने के लिए कुछ मजेदार है। तभी वो मार्केट में कुछ शोर सुनता है, तो वो इसे चेक करने का फैसला करता है। जिस भी छत पर वो चिल कर रहा था वहां से नीचे कूदता है, कहते हुए कि ये एंटरटेनमेंट टाइम है। नीचे मार्केट में ये घटिया नाइट्स घूम रहे हैं और आम लोगों से जबरदस्ती हथियार ले रहे हैं। कह रहे हैं कि ये क्वीन के ऑर्डर्स हैं। 3 साल हो गए, दुनिया अभी भी बची हुई है भाई, लेजीनेस लेवल 100। पर अब एक्शन शुरू होने वाला है। बैकग्राउंड में ये छोटी पिंक हेड लड़की है जो सब कुछ होते हुए दिख रही है। जब इन कमीनों में से एक उसके पास आता है मांग करते हुए कि वो टूटी हुई तलवार उसे दे दे जो वो कैरी कर रही है। लड़की रोने लगती है, समझाती है कि तलवार बेकार है क्योंकि ये टूटी हुई है, और उससे भीख मांगती है कि उसे इसे रखने दे क्योंकि उसकी मॉम की निशानी है। लेकिन कोई इंसानियत दिखाने के बजाय ये उसके गले पर तलवार रखता है, कहते हुए इसे सौंप दो वरना मरो। और ये कमीना सच में एक बच्चे पर वार करता है, लेकिन इससे पहले कि वो कनेक्ट कर सके उसकी तलवार बस उसके हाथ से गिर जाती है। बच्चे पर तलवार उठाई
तेरी तो हीरो एंट्री लेने वाला है, सीटी बजाओ सब लोग। नाइट तुरंत घूमता है पूछते हुए कि किसने किया, और वहां हमारा लड़का क्लाइन एक छत पर बैठा है, पूरा स्मग दिख रहा है और इस डूड का मजाक उड़ा रहा है। पूरी भीड़ उसे देखकर चीयर करने लगती है चिल्लाते हुए, शिरो हमें बचाने आया है। कैप्टन क्लाइन की तरफ इशारा करता है उसे धमकी देते हुए, कहता है कि वो उनके ऑर्डर्स को मना करने के लिए पछताएगा, लेकिन हमारे डिस्काउंट रॉबिन हुड को परवाह नहीं है। नाइट्स उसकी तरफ दौड़ते हैं और अगले ही फ्रेम में वो सब जमीन पर हैं। क्लाइन को पसीना भी नहीं आया। कैप्टन किस्मत आजमाने का फैसला करता है, लेकिन हमारा लड़का स्विंग के बीच में उसका हाथ पकड़ लेता है और सीधा फैमिली जूल्स पर एक डेवास्टेटिंग किक मारता है। फैमिली जूल्स क्रश्ड। उफ, अब ये नाइट कभी बाप नहीं बन पाएगा। नसबंदी सक्सेसफुल। फिर वो सारे नाइट्स को सब कुछ पीछे छोड़ने के लिए कहता है, वरना अपने फ्यूचर बेटे और बेटियों को अलविदा कह दें, क्योंकि वो ये सुनिश्चित करेगा कि अगर उन्होंने कुछ भी करने की कोशिश की तो उनके कभी बच्चे नहीं होंगे। कोई भी नहीं चाहता था कि उनके नट्स रीअरेंज हो जाएं, इसलिए उन्होंने ऑफर मान लिया और भाग गए। हालांकि उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि क्लाइंट को बताएं कि वो इसके लिए पछताएगा। पिंक हेड लड़की उसके पास आती है, उसे शिरो बुलाती है और उसे बचाने के लिए शुक्रिया अदा करती है। क्लाइंट उठता है और सारे गांव वालों को बताता है कि वो नाइट्स द्वारा छोड़ी गई चीजों को लेने के लिए आजाद हैं। तो क्लाइंट दूसरी छत पर वापस आ गया है और फिर से शिकायत कर रहा है कि वो कितना बोर हो गया है। लूट मचा दी, गांव वालों की लॉटरी लग गई, पर अपना भाई अभी भी बोर हो रहा है। इसको बड़ा धमाका चाहिए। तभी ये प्रीस्टेस चिल्लाती है और कहती है, हमारा लड़का ऐसा कैसे कह सकता है जब वो एक शिवलरस थीफ बन गया है और बहुत से लोगों की इज्जत कमाई है। उसके बाद वो बोर्ड कैसे महसूस कर सकता है। शिरो मुश्किल से उसकी तरफ देखता है। वो कहता है कि उसे इज्जत या इन सब की परवाह नहीं है, मायने ये रखता है कि क्या चीजें मजेदार हैं। फिर लड़की शरारत से कहती है कि कैसे हमारा लड़का किंगडम का सबसे ताकतवर नाइट हुआ करता था, और उससे पूछती है कि वो कॉमनर्स के साथ क्यों घूम रहा है। फिर वो छत में अपने डैगर घोंप देती है। शिरो को लगता है कि वो उसका मजाक उड़ा रही है। डार्क हेड औरत इनकार करती है, लेकिन उसकी आंखों में ये लुक है। वो उसे याद दिलाती है कि वो एक बार किंग ऑफ नाइट्स था, गद्दारी के लिए एग्जीक्यूट किया गया, सब कुछ खो दिया। अरे ये लड़की तो जले पे नमक छिड़क रही है। तुम किंग थे ना, अब यहाँ छत पे क्या कर रहे हो? बेइज्जती प्रोमैक्स। शिरो ऊपर लटके हुए उस विशाल चांद को घूरता है और बस अपने पूरे अस्तित्व को कोसता है। वो कोशिश करती है, हे कम से कम तुम जिंदा तो हो, तुम अभी भी चीजों को बदल सकते हो। क्लाइन कहता है, ठीक है बढ़िया, लेकिन आखिर तुमने मुझे बचाया ही क्यों? लेकिन मेसायस उसे सबसे गोलमोल जवाब देती है। उससे पूछती है कि क्या उसे सच में किसी कारण की जरूरत है, वो बस उसे संघर्ष करते हुए देखने का मजा ले रही है। शिरो सोचता है, बढ़िया, मेरी रक्षक एक सेडिस्ट है, लेकिन फिर भी उसकी मदद स्वीकार कर लेता है, क्योंकि उसके पास और क्या विकल्प है। बचाने वाली ही सेडिस्ट निकली। मुझे तुझे तड़पते हुए देखना पसंद है। वाह क्या मोटिवेशन है। बेचारा हीरो फंस गया। फिर वो उसे पीछे से गले लगाती है और वादा करती है कि वो उसके लिए हमेशा वहां रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। इस बीच कैसल लिन में, जहां काउंट जो भी उसका नाम है रहता है, किसी सबॉर्डिनेट की बुरी तरह क्लास लगाई जा रही है। वो अपनी नाकामी की रिपोर्ट दे रहा है, बहाने बना रहा है कि दुश्मन बहुत ताकतवर था। गुस्सैल लॉर्ड सुनने को तैयार नहीं है, उसे उसके मुंह पे यूजलेस कहता है। सबॉर्डिनेट अपने घुटनों पर है, माफी की भीख मांग रहा है, जबकि लॉर्ड के बगल में खड़ी ये औरत बस मुस्कुरा रही है, जैसे वो अपना पसंदीदा कॉमेडी शो देख रही हो। बॉस की डांट और साइड में खड़ी औरत की हंसी, जले पे नमक छिड़क रही है ये तो। ओवरलॉर्ड खास तौर पर जेम्स पर भड़कता है, इस बारे में कि वो कैसे बार बार फेल हो रहा है। जेम्स अब डेस्परेट है, एक आखिरी मौके की भीख मांग रहा है, कसम खाता है कि वो इस बार शिरो को पकड़ लेगा। लॉर्ड को कोई दिलचस्पी नहीं है। आखिरकार वो इतना फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है कि वो बस दो योद्धाओं को वहां बुलाता है। वो पास आते हैं, अपना सर झुकाते हैं और ऑर्डर्स के लिए तैयार हो जाते हैं। मिशन सिंपल है, शिरो को किसी भी कीमत पर पकड़ो। जेम्स भाई की नौकरी खतरे में, बॉस ने नए गुंडे बुला लिए, अब कंपटीशन बढ़ गया है। जेम्स उसे कैप्टन से रेगुलर सोल्जर बना दिया जाता है, डिमोट कर दिया जाता है। वो इसके लिए मान जाता है क्योंकि हे जिंदगी पेचेक से ज्यादा कीमती है, कम से कम वो मरा तो नहीं। सिटी में वापस आते हैं, हमें ये बर्ड्स आई व्यू शॉट मिलता है। ऊपर से शिरो भीड़ को देख रहा है कि कैसे आम लोगों के साथ कचरे जैसा बर्ताव किया जा रहा है। वो जानता है कि मुसीबत आ रही है। मेसायस उसके बगल में है, ब्लेड शार्ट्स के फिर से मिलने के बारे में प्रोफेसी की कोई लाइन पड़ रही है, लेकिन हमारा लड़का उसकी तरफ मुड़ता है और कहता है कि उसे परवाह नहीं है। कैप्टन से सीधा हवलदार, इज्जत का फालूदा हो गया जेम्स का, पर जिंदा रहना जरूरी है बॉस। फिर शिरो और लड़की नोटिस करते हैं कि कुछ गड़बड़ है। वो निराश है कि गार्ड्स पहले ही वापस आ गए हैं। मेसियस जिक्र करती है कि उनका बर्ताव बदल गया है। शिरो क्यों का पता लगाने का इंतजार नहीं करता, वो बस अंदर घुस जाता है। इस बीच सोल्जर्स घर घर जा रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि लोग अपना कीमती सामान सौंप दें। ये बूढ़ा आदमी खौफजदा है, रहम की भीख मांग रहा है और शिरो को मदद के लिए पुकार रहा है। गार्ड्स में से एक उस बेचारे आदमी के चेहरे पर पैर रख देता है। बुजुर्गों पे अत्याचार, इन गार्ड्स की शामत आने वाली है। हीरो एंट्री लेने वाला है फुल स्पीड में। इस बीच जेम्स अपने आप में सोच रहा है कि आखिर वो ये गंदा काम क्यों कर रहा था, जब उसे चेहरे पर एक फ्लाइंग किक पड़ती है।
और यार ये बंदा काफी दूर उड़ते जाता है। फिर ये दूसरा नाइट हमारे लड़के को देखता है और कहता है कि कैसे वो उसका इंतजार कर रहा था। हमारे लड़के को नहीं पता कि यहाँ क्या चल रहा था, लेकिन वो उनका चैलेंज वैसे भी स्वीकार कर लेता है, उनका सबसे बुरा सपना बनने का वादा करते हुए। ये सुनकर रेड हेयर नाइट अपना आपा खो देता है और अपने बेस्ट मूव के साथ पूरी ताकत से हमला करता है। सोच ही रहा था कि फ्लाइंग चप्पल फ्लाइंग केक आ गई। जेम्स भाई गए काम से, अब असली फाइट शुरू। शिरो पूरी चीज को बस एक उंगली से रोक देता है, लिटरली एक उंगली। तो अब नाइट घबरा रहा है कि उसके हमले का कुछ असर नहीं हुआ। फिर अचानक जमीन से हाथ निकलते हैं और शिरो के पैर पकड़ लेते हैं। रेड हेयर सबको चिल्लाता है कि उसे अभी पकड़ो। उसके ऑर्डर्स पर सारे सोल्जर्स दौड़ पड़ते हैं, लेकिन शिरो चिंतित भी नहीं दिखता। वो वही उंगली उठाता है और बस उस उंगली से जमीन को टैप करता है और बूम, हर कोई एक मैसिव ब्लास्ट से बर्बाद हो जाता है। उंगली दिखा दी, लिटरली एक उंगली से अटैक रोका और फिर उसी से सबको उड़ा दिया। इसको बोलते हैं फिंगर फ्लिक ऑफ डूम। उसने सिर्फ अंडरग्राउंड हैंड अटैक कॉपी नहीं किया, उसने इसे और भी ज्यादा ताकतवर बना दिया। आर्मर्ड नाइट इतनी जोर से पीछे फेंक दिया जाता है कि वो लगभग पूरी बिल्डिंग से टकरा कर निकल जाता है। शिरो चलता हुआ आता है और उस बंदे को बालों से पकड़ता है, ऊपर खींचता है। वो गार्ड का सर दीवार में मारता है और इस कमीने से पूछता है कि वो इस जगह को बार बार क्यों लूट रहे थे। लेकिन वो बंदा बात नहीं करेगा, कहता है कि वो अपने बॉस के लिए वफादार है, वफादारी दिखा रहा है। अभी भाई इसका लॉयल्टी कार्ड कैंसिल करेगा। दीवार में सर दे मारा फिर भी नहीं बोल रहा ढीठ कहीं का। तो शिरो अपना मास्क उतार देता है, अपना डीमन साइड रिवील करते हुए। वो गार्ड को अपने गंदे जले हुए दाग दिखाता है और उसे बताता है कि वो किसी भी ऐसे व्यक्ति से कहीं ज्यादा खतरनाक है जिसे वो जानता है, और कहता है कि अगर वो नहीं बोला तो वो उसके पूरे परिवार का सफाया कर देगा, उसके बच्चों का भी। बंदा तुरंत टूट जाता है, डर के मारे उसकी हवा टाइट हो जाती है। वो शिरो को सब कुछ बता देता है, अपने बॉस का नाम और ये कि उनके बॉस ने उन्हें कुछ मैजिक टूल लेने के लिए भेजा था, लेकिन उन्हें नहीं पता कि वो क्या है। मास्क ऑफ हॉरर ऑन। चेहरा दिखाते ही सामने वाले की पैंट गीली हो गई। भाई तू तो विलन से भी बड़ा विलन है। परिवार पे बात आई तो तोता बन गया गार्ड। तो हमारा लड़का बस एक डैगर निकालता है, पूछता है कि क्या वो इसे ढूंढ रहे थे। रेड हेयर हाँ में सर हिलाता है, कहता है कि यही वो चीज थी जिसे वो ढूंढ रहे थे। शिलो उसे एक आखिरी चेतावनी देकर जाने देता है। वो बंदा और उसका क्रू जितनी जल्दी हो सके वहां से भाग जाते हैं। शिलो वहां अकेला खड़ा सोच रहा है कि कैसे इस शहर की शांति टिकने वाली नहीं है और मुसीबत आना तय है। काउंट के मैंशन पर कट करते हैं, जहां लोग शहर में घूम रहे इस नेक चोर के बारे में गुपचुप कर रहे हैं। चोर को पुलिस से डर लगता है, यहाँ पुलिस चोर से डर के भाग रही है। शिरो का खौफ फैल गया है मार्केट में।